बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे इंशाअल्लाह। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 22 जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आज हमारी जो तफसीली गुफ्तगू होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में होगी। मुकम्मल तौर पर हम आज इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था वो क्या था। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं उन जुमलों को जिनके आखिर में रहा है आए, रही है आए, रहे हैं आए, रही हैं आए, रहा हूँ आए, इसी तरह से रही हूँ आए। तो इस तरह के जुमलों को या इन तरह के जुमलों को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो घर जा रहा है, रुकैया किताब पढ़ रही है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, वो औरतें आपस में बात कर रही हैं, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कोर्स कर रही हूँ। तो इन जुमलों में आप क्या देख रहे हैं, इन जुमलों में आप देख रहे हैं कि जुमला किस पे ख़त्म हो रहा है या इस जुमले में क्या पाया जा रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह। तो इन तरह के जुमलों को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आगे हमने बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो उसके बारे में हमने बताया था कि जब हम बात कर रहे होते हैं और बात करते वक्त अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आप कोई काम कर रहे हैं आर्जी तौर पर, यानी फिलहाल आप अगर आपसे पूछा जाए तो आप उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हो तो आप बोलेंगे मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इस तरह के जुमले को भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बयान करेंगे या कहेंगे या लिखेंगे। इसी तरह से मुस्तकबिल करीब में यानी जल्दी ही आप कोई काम करने वाले हैं और ये काम अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है या होगा, तो इस तरह के काम को भी बतलाने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप उर्दू में भी कहते हैं मैं कल घर जा रहा हूँ, कुछ लाना होगा तो बता देना। तो इस तरह के जुमले को हम इंग्लिश में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही कहेंगे। आगे हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कितनी शक्लें हैं या कितनी किस्में हैं। इसकी कुल 4 किस्में होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एक का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हम इस आर एम का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, आर का इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करते हैं। इसी तरह से अगर यू भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्चे वो सिंगुलर हो, तुम या आपके माने में हो, तो उस सूरत में भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और एम का इस्तेमाल यह खास है आई के साथ, और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम कंटिन्यूअस का जुमला कहेंगे उसमें आईएनजी फॉर्म लाएंगे। आगे हमने पढ़ा था इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनकी कुल 4 किस्में होंगी मानी के एतबार से या स्ट्रक्चर के एतबार से, जिसमें से पहला है अफर्मेटिव। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आप कहेंगे वर्ब को, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे अगर पाया गया तो। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो हम उनको भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई जुमला हमारा डायरेक्ट क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्टली हम अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जुमला पूरा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लाते हैं, लेकिन अगर आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ मिलाकर पढ़ें, तभी आप इनको एक साथ कह सकते हैं।
तो ये सारी बातें थी ग्रामर से मुतालिक। अब हम होमवर्क करने जा रहे हैं और हमारा होमवर्क सबसे पहले वोकेबलरी अल्फाज व मानी पर मुश्तमिल है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। सबसे पहला है एक्टिव, चुस्त, असिस्टेंट, मुआविन, करेजस, हौसलामंद, ग्लैड, खुश, गुड, अच्छा, हैप्पी, खुश, हार्ड वर्किंग, मेहनती, ऑनेस्ट, ईमानदार, काइंड, रहमदिल, लविंग, मोहब्बत करने वाला। अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश की, जिसमें से पहला है खुशकिस्मत, लकी, एतदाल पसंद, मॉडरेट, फर्मा बरदार, ओबीडियंट, काबिल एतमाद, रिलायबल, मुअज़्ज़ज़, रिस्पेक्टेड, हसास, सेंसिटिव, मुखलिस, सिंसियर, अमानतदार, ट्रस्टवर्दी, सच्चा, ट्रूथफुल, मुहज़्ज़ब, वेल मैनर्ड, अक्लमंद, वाइज। तो हमारे अल्फाज मानी थे अस्मा से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अफ़ाल की। सबसे पहले अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, अपनी तरफ खींचना यानी पुरकशिश होना, कोई चीज़ पुरकशिश हो जाती है इसको बोलते हैं। एवॉइड, एवॉइडेड, एवॉइडेड, गुरेज करना यानी बचना, परहेज करना। बैक, बैग्ड, बैग्ड, लौटना। बैन, बैंड, बैंड, पाबंदी लगाना। बेयर, बियर्ड, बियर्ड, नंगा करना। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, भूखना। बेग, बेग्ड, बेग्ड, मांगना। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, सुलूक करना। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, यकीन करना। बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड, धोखा देना। तो हमारे अल्फाज व मानी थे फ़ाइल से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से पहला है ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। तो हम कहेंगे वो अपने साय से डरता है। ही इज डूइंग हिज बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ही इज एक्सट्रीमली पुअर, घर में चराग तक नहीं जलता यानी बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। ही इज काइंड एट हार्ट, वो दिल का नर्म है। ही इज लेट अप विद अ फीवर, उसको बुखार चढ़ा है या उसे बुखार है। अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। अदल पसंद होने की वजह से हर एक उससे मोहब्बत करता है। हम कहेंगे ही इज लव्ड बाय एवरीवन फॉर बीइंग जस्ट, वो क्लास में मुझसे बहुत नीचे है। ही इज मच बिलो मी इन द क्लास, वो तैश में है। ही इज ऑन रैम्पेज, वो सचमुच मेहनत कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड, वो मालदार है फिर भी नाखुश है। ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। तो ये हमारे रोजाना के जुमले थे। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ये हमारी कहानी है
उम्मीद करता हूँ कि आप सब वो लोग इसको पढ़कर आए होंगे और हम आपको अब पढ़कर सुनाएंगे ताकि आप अपनी गलतियों की इस्लाह करें, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे सुनना चाहेंगे। समीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके। Who did this? Asked my teacher. 30 children tried to think about not only what they had done, but also what our teacher might have found out. Who did this? Asked my teacher once more. She wasn't really asking, she was demanding an answer. She seldom became angry, but she was this time. She held up a piece of broken glass and asked who broke this window. Oh, I thought I was the one who broke the window. I had not done it intentionally. It was caused by of a baseball. I was working on my knuckleball. It needed more work. Why did it have to be me? It wasn't really my fault. If I admitted guilt, I would be in a lot of trouble. Who would I be able to pay for a big window like that? Didn't even get an allowance. My father is going to have a fit. I thought I didn't want to raise my hand, but some for so much stronger than I was. Pulled it skyward. I told the truth. I didn't did it. I said no more. It was hard enough saving what I had. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके, ज़बीउल्लाह शकील। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My teacher went to one of our library shelves and took down a book. She then began walking towards my desk. I had never seen my teacher to strike a student, but I feared she was going to start with me, and she was going to use a book for the sorting. I know how you like birds, she said as she stood looking down at my guilt-ridden face. Here is that field guide about birds that you are constantly checking out. It is yours. It is time we got a new one for the school anyway. The book is yours, and you will not be punished as long as you remember that I am not rewarding you for your misdeed. I am rewarding you for your truthfulness. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से पढ़ा। अब मैं पढ़ता हूँ और आप इसको ध्यान से सुने ताकि आपकी जो गलती है आप उसकी इस्लाह करें इंशाल्लाह। कहानी स्टार्ट होती है, हु डिड दिस आस्क्ड माय टीचर। 30 children tried to think about not only what they had done but also, हम लोग इसको पढ़ते हैं also, but also नहीं होता है all, but also what our teacher may have found out. Who did this? My teacher once more. She wasn't, कुछ लोग इसको wasn't पढ़ते हैं, wasn't नहीं होगा wasn't. She wasn't really, कुछ लोग इसको really पढ़ते हैं really, but really okay. She wasn't really asking.
She was demanding an answer, not answer. Answer. She seldom became, not became. Became. Okay? She seldom became angry, not angry. But she was this time. She held up a piece of broken glass and asked, "Who broke this window?" Oh, I thought I was the one who broke the window. I had not done it intentionally. Okay? Intentionally. It was caused by an errant. क्या errant? Not errant. Errant throw of a baseball. हम इसको बाल पढ़ते हैं बट थोड़ा सा अप्रूव पढ़ेंगे बेसबॉल. I was working on my knuckleball. It needed more work. Why did it have to be me? It wasn't really my fault. हम लोग इसको fault पढ़ते हैं बस आपको यहाँ पर पूर्व पढ़ना होगा fault. If I admitted guilt, I would be in a lot of trouble. How would I be able to pay for a big window like that? I didn't even, लोग अब भी इसको गलत पढ़ते हैं, even पढ़ते हैं, बट आप यहाँ पर खींचेंगे, आप कहेंगे even get an allowance. Allowance नहीं होगा, allowance. My father is going to have a fit. I thought. I didn't want to raise my hand, but some force much stronger than I was pulled it skyward. I told the truth. I did it. I said no more. It was hard enough saying what I had. तो ये कुछ गलतियां थी, इस तरह इनको पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हैं. Who did this? Asked my teacher. 30 children tried to think about not only what they had done, but also what our teacher may have found out. Who did this? Asked my teacher once more. She wasn't really asking, she was demanding an answer. She seldom became angry, but she was this time. She held up a piece of broken glass and asked, "Who broke this window?" Oh, I thought I was the one who broke the window. I had not done it intentionally. It was caused by an errant throw of a baseball. I was working on my knuckleball. It needed more work. Why did it have to be me? It wasn't really my fault. If I admitted guilt, I would be in a lot of trouble. How would I be able to pay for a big window like that? I didn't even get an allowance. My father is going to have a fit. I thought I didn't want to raise my hand, but some force much stronger than I was pulled it skyward. I told the truth. I did it. I said no more. It was hard enough saying what I had. अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं अगला पेज जो स्टार्ट होता है. My teacher went to one of our library shelves and took down a book. She then began walking. हम लोग इसको पढ़ते हैं walking but walking towards. क्या पढ़ेंगे इसको? आप इसको पढ़ेंगे towards my desk. I had never seen my teacher to strike a student, not strict. Strike a student. हम लोग इसको student पढ़ते हैं but ये stew, okay? Student. But I feared she was going to start with me, and she was going to use a book for the sweating. I know how you like birds, she said as she stood looking down at my guilt-ridden face. Here is that field guide about birds that you are constantly checking out. It is yours. It's time we got a new one for the school anyway. The book is yours and you will not be punished as long as you remember that I am not rewarding you for your misdeed. I am rewarding you for your truthfulness. तो इसकी रीडिंग है और मुझे लगता है अब और ज़रूरत नहीं, इसलिए हम आगे चलते हैं और हम अगला हिस्सा लेते हैं होमवर्क का, और जो कि तर्जुमे पर मुश्तमिल है. और सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे. हमारा पहला जुमला है Where are you going this Sunday? तुम कहेंगे इस इतवार को आप कहाँ जा रहे हैं. आप कह सकते हैं इस इतवार को तुम कहाँ जा रहे हो. आप ये भी कह सकते हैं कि इस इतवार को तू कहाँ जा रहा है.
अगर आप प्लूरल लेते हैं तो आप कहेंगे आप लोग या आप सब या तुम लोग या तुम सब इस इतवार को कहाँ जा रहे हो। हमारा अगला जुमला है इज योर फादर कमिंग फ्रॉम सऊदी दिस वीक। तो हम कहेंगे क्या आपके वालिद इस हफ्ते सऊदी से आ रहे हैं, या क्या आपके अब्बू, या क्या तुम्हारे अब्बू, क्या तेरे अब्बू। आप यहाँ पर कुछ भी ला सकते हैं। हमारा अगला जुमला है आयशा इज नॉट कमिंग टू द पार्टी टुडे। तो हम कहेंगे आयशा आज पार्टी में नहीं आ रही है। हमारा अगला जुमला है जाहिद व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। तो हम कहेंगे जाहिद तुम आजकल क्या कर रहे हो। आप कह सकते हैं आजकल क्या कर रहे हो जाहिद। हमारा अगला जुमला है फातिमा इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। तो हम कहेंगे फातिमा इन दिनों सख्त मेहनत कर रही है। फातिमा इन दिनों सख्त मेहनत कर रही है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है आरिफ आई एम जस्ट कमिंग टू द प्लेग्राउंड प्लीज वेट। तो हम कहेंगे आरिफ मैं अभी खेल के मैदान में आ रहा हूँ, बराए करम इंतज़ार करें। या आप बराए करम के बजाय ना लाएं, आप इंतज़ार करो भी कह सकते हैं। चूँकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्लीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, तो इसलिए आप वहाँ पर बगैर प्लीज़ का माना अदा किए भी। उर्दू में तो इस चीज़ है नहीं, बराए करम डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट कर देते हैं ये दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप बराए करम इंतज़ार करें, या आप प्लीज़ भी कह सकते हैं प्लीज़ इंतज़ार करो या करें या करिए। आप यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माना वही होना चाहिए। हमारा अगला जुमला है इज़ योर मॉम कुकिंग फूड एट दिस टाइम। तो हम कहेंगे क्या आपकी माँ इस वक्त खाना बना रही हैं, या क्या आपकी अम्मी इस वक्त खाना बना रही है या बना रही हैं। आप प्लूरल भी ला सकते हैं के साथ। हमारा अगला जुमला है देयर आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस नाउअडेज। दे आर नॉट अटेंडिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस नाउअडेज। हम कहेंगे वो आजकल ऑनलाइन इंग्लिश दुरूस में शिरकत नहीं कर रहे हैं, या वो आजकल इंग्लिश क्लासेस में शिरकत नहीं कर रहे हैं, या हाजिर नहीं हो रहे हैं भी आप कह सकते हैं। हमारा अगला जुमला है मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस कोर्स। तो हम कहेंगे बहुत सारे तलबा ये कोर्स कर रहे हैं। आप कह सकते हैं बहुत सारे तलबा इस कोर्स को कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है माई टूथ इज एकिंग वेरी बैडली। तो हम कहेंगे मेरा दांत बहुत दुख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक दांत मुराद है इसलिए टूथ कहा। माई टूथ इज एकिंग वेरी बैडली, मेरा दांत बहुत दुख रहा है, या मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे जुमले थे जिनका हमने तर्जुमा किया इंग्लिश से उर्दू में। अब आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है वो लोग आज मेला देखने जा रहे हैं। तुम कहेंगे दे आर गोइंग टू सी द फेयर टुडे। ओके, तो मेले देखने जाने का मतलब सेंस ये आ रहा है किसी चीज़ को देखना। अगर आप ये कहना चाहते हैं दे आर गोइंग टू फेयर टुडे, तो भी आपका जुमला सही होगा। दे आर गोइंग टू फेयर विदाउट सी, क्योंकि देखने का मतलब कोई चीज़ देखना, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट सी के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कह रहे हैं दे आर गोइंग टू द फेयर टुडे, तो इसका मतलब होगा वो लोग आज मेले जा रहे हैं, वही माना हो रहा है मिला जुला करके। तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला हमारा क्या तुम आजकल जैद से बात नहीं कर रहे हो। तुम कहेंगे aren't you talking to Zaid nowadays। यहाँ पर देख सकते हैं आर यू असल में था, उसके बाद नॉट आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया है तो aren't you talking, ओके, तो हो जाएगा aren't you talking to Zaid nowadays, आजकल nowadays। हमारा अगला जुमला है मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं, या मेरी अम्मी मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं। तो हम कहेंगे माई मॉम इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, बार बार अगेन एंड अगेन। हमारा अगला जुमला है ज़ियाद और हुमैद कल अमेरिका जा रहे हैं। अगर आपने हमीद लिखा हो तो हमीद होगा, ज़ियाद और हुमैद या हमीद कल अमेरिका जा रहे हैं। तो हम कहेंगे ज़ियाद एंड हुमैद आर गोइंग टू अमेरिका टुमारो। हमारा अगला जुमला है क्या तुम्हारा भाई कल इंटरव्यू के लिए गुजरात जा रहा है। तो हम कहेंगे इज योर ब्रदर गोइंग टू गुजरात फॉर इंटरव्यू टुमारो। हमारा अगला जुमला है मेरा कंप्यूटर आजकल काम नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग नाउअडेज। हमारा अगला जुमला है मेरी कंपनी अगले साल मुझे ऑफिस बुला रही है। तो हम कहेंगे माई कंपनी इज कॉलिंग मी ऑफिस नेक्स्ट ईयर।
अगले साल मुझे कंपनी में जाकर काम करना होगा। अगला जुमला है तुम्हारा भाई आजकल बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे योर ब्रदर इज नॉट वर्किंग हार्ड एट ऑल। बिल्कुल भी एट ऑल आप पढ़ चुके हैं, मेहनत करना, वर्क हार्ड नहीं कर रहा है। योर ब्रदर इज नॉट वर्किंग हार्ड एट ऑल दीज डेज, इन दिनों या आजकल। आजकल का मतलब नाउ डेज भी होता है और दीज डेज यानी आजकल, इन दिनों, वही माना है। हमारा अगला जुमला है आयशा अभी खाना पका रही, बाद में फोन करना। तो हम कहेंगे आयशा इज कुकिंग फूड। तो चूंकि कुक के माने ही होते खाना पकाना, तो आपको यहाँ पर फूड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फूड लिख दिया तो भी सही है, बगैर फूड के भी आप ला सकते हैं। तो आप कहेंगे आयशा इज कुकिंग नाउ, कॉल हर लेटर। कॉल हर लेटर का मतलब होगा उसे बाद में फोन करना। तो बाद में फोन करना वही माना है, उसे फोन करना। क्योंकि इंग्लिश में ये सारी चीजें आती रहती हैं, प्रोनाउन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो आप कहेंगे कॉल हर लेटर। कॉल हर लेटर यानी बाद में फोन करना या उसे बाद में फोन करना। लेटर बाद में। अम्मी को आपकी बहुत याद आ रही है, तो कहेंगे मॉम इज मिसिंग यू सो मच। मॉम इज मिसिंग यू सो मच या मॉम इज मिसिंग यू अ लॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आज का होमवर्क था और इसी तरह से हम इनका तर्जुमा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैच किया होगा और काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही होगा। हो सकता है अल्फाज का फ़र्क हो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। अब हम आगे चलते हैं और हम आज का अपना सबक पढ़ते हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं। ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया। अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं आज का सबक जो कि पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में है, जो कि हमारा आज का 22वां सबक है। और आज हम तफसील के साथ पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस ये टेंस यानी ज़माने जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें जो हम जुमले बनाते हैं उनमें से एक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस को तफसील के साथ। सवाल पैदा होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आए। तो इस तरह का अगर कोई जुमला है तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो घर जा रहा था, रुकैया किताब पढ़ रही थी, हम लोग ऑफिस जा रहे थे, वो औरतें आपस में बातें कर रही थी, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा था, मैं इंग्लिश कोर्स कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारों में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आया हुआ है। तो ये मिसालें हैं। तो जब भी कोई ऐसा जुमला है जिनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए, तो उनको हम कहेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है। पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम कब करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब आप माजी में कोई काम कर रहे थे किसी वक्त में, तो उस वक्त आप पास्ट कंटिन्यूअस में उसको बताएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहा था। जैसे कि मैंने पूछा कि जैद क्या कर रहा था, जैद को देखे वो क्या कर रहा था, तो आप उर्दू में कहते हैं वो मस्जिद में कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने उसको देखा। तो यही चीज़ आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान द मॉस्क, कि वो जो है कुरान करीम की तिलावत कर रहा था मस्जिद में। ओके, तो यहाँ पर कोई काम हो रहा था माजी में, उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं माजी में हमारी कोई आदत थी जिसको हम करते थे और उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर अगर उसमें रहा है, रही है वगैरह आए, और ख़ास तौर पर अगर उसमें ऑलवेज या कंटिन्यूसली का इस्तेमाल कर ले। हम मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं आपका मुसलसल फ़ोन कर रहा था, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो आप कहेंगे आई वॉज कॉलिंग यू कंटिन्यूसली, कि मैं आपको मुसलसल फ़ोन कर रहा था। तो अगर इन दोनों को मिला ले तो एक ही माना होगा, वही माना निकल के आ रहा है कि माजी में अगर आप कोई काम कर रहे थे उसको अगर आप बतला रहे हैं किसी से, तो उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वाज और वर के बारे में आप जानते हैं। वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे, आई वाज। और वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ खास है, जिसे आप जमा कहते हैं। इसी तरह से वर्ड को आप
यू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करेंगे जो कि वाहिद हो। जैसे आप तुम क्या कर रहे थे, जैसे आप तुम को आप सिंगुलर लेते हैं, लेकिन चूंकि यू का इस्तेमाल हम वर्ड के साथ करेंगे पास्ट में, तो इसलिए हम वर्ड के साथ ही यू को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें हम आईएनजी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि कंटिन्यूअस में यही सिस्टम, यही रूल है कि हम हमेशा आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की किस्मों को लेकर के। पास्ट कंटिन्यूअस की 4 किस्में होंगी, अफर्मेटिव, उसके बाद है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हर जुमले की 4 किस्में होंगी, तो इसी वजह से पास्ट कंटिन्यूअस की भी यही 4 किस्में हमारे सामने खुलकर आई। तो अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव की, तो इसकी तारीफ क्या होगी? हर वो जुमला जिसके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए और उसमें सवाल ना किया गया और उसमें नफी भी ना हो। जैसे कि आप कहेंगे मेरा भाई किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किताब पढ़ रहा था, इसमें रहा था आया तो कंटिन्यूअस हुआ, पास्ट हुआ था की वजह से। और इसमें चूंकि नेगेटिव नहीं है, कोई नहीं है, सवाल भी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। मिसाल के तौर पर मेरी बहन खाना पका रही थी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव कहेंगे। और अफर्मेटिव का अपना एक स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि वाज और वर है, उनमें से कोई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा किसका? हमारा स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी अहमद खाना खा रहा था। अहमद खाना खा रहा था, आप कहेंगे अहमद वॉज टेकिंग फूड। या मैं आम खा रहा था, आप कैसे कहेंगे? आई वॉज ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वर है, उनमें से कोई का भी इस्तेमाल करेंगे आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दीगर वर्ड्स पा जाएंगे, तो इसको आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन सा था? अहमद और आई था, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है। वाज वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, चूंकि यहाँ पर दोनों अहमद सिंगुलर था इसलिए वाज आया। आई के साथ भी हम वाज इस्तेमाल करते इसलिए वाज हमने इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर यू कर दे तो आप कहेंगे यू वर ईटिंग मैंगो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गोया कि हमारा स्ट्रक्चर हुआ किसका? ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव की बात करें तो उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें रहा था, रही थी वगैरह आया और साथ में उसमें नफी भी हो। जैसे कि आप कहेंगे मेरा भाई किताब नहीं पढ़ रहा था, वो खेल रहा था, कुछ और कर रहा था। आप कहेंगे आयशा खाना नहीं पका रही थी बल्कि वो मोबाइल चला रही थी या वो चैट कर रही थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन जुमलों को हम क्या कहेंगे? इन जुमलों को हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव। इनका अपने एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वर है, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसमें? नेगेटिव में। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में होगा अहमद खाना नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे अहमद वाज नॉट टेकिंग फूड। मैं आम नहीं खा रहा था, तो आप कैसे कहेंगे? आई वाज नॉट ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वर है, नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट जगह पे लिखा है अहमद एंड आई, हेल्पिंग वर्ब वाज वॉज, उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव की, इसकी तारीफ होगी कि वो जुमला जिनमें रहा था, रही थी वगैरह है और उसमें सवाल भी किया गया हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तुम उसे फोन क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारी बहन खाना पका रही थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें हमने सवाल किया है, तो जुमलों को क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव। चूंकि इसमें रहा, रही आया हुआ तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। थे, था, थी, थे आया हुआ है तो इसको हम पास्ट कहेंगे। तो गोया कि पास्ट कंटिन्यूअस की तारीफ यही होगी जो मैंने अभी आपके सामने पेश की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वर है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रोगेटिव का यही एक स्ट्रक्चर होगा हमेशा, हर जुमले में, हर टेंस में।
तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी जैसे कि आप कहेंगे अहमद तुम्हें गाली क्यों दे रहा था, उससे कुछ कह दिया था क्या तुमने? आप कहेंगे वाई वाज अहमद अब्यूजिंग यू, तुम मेरी किताब क्यों पढ़ रहे थे? तो आप कहेंगे वाई वर्ड यू रीडिंग माई बुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, वाज वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ड पीएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड, चूंकि अहमद सिंगुलर था इसलिए वाज इस्तेमाल किया, वर्ड इस्तेमाल किया चूंकि यू के साथ हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गर्चे सिंगुलर अपने यहाँ पे इस्तेमाल किया तुम, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का। तो यही आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हमेशा जब भी आपको जुमला बनाएंगे। अगर हम आगे बात करें पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो उसकी तारीफ होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसे जुमलों को कहा जाते हैं या उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आए और उसमें सवाल किया गया हो और साथ में उसमें नफी भी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या तुम आयशा को परेशान नहीं कर रहे थे? कर तो रहे थे, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने देखा था तुम्हें। उसके बाद रुकैया कल सबक क्यों नहीं पढ़ रही थी, क्या हो गया था उसे, सबक क्यों नहीं पढ़ रही थी? उस्ताद उससे कहा पढ़ो तो वो पढ़ क्यों नहीं रही थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने सवाल भी किया है तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें नहीं भी है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसमें रहा, रही थे तो इसलिए यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस हो गया। था, थी, थे आया हुआ है तो इसको हम कहेंगे पास्ट। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की यही तारीफ होगी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वर है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ और पाया गया तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और अगर कोई हमारा जुमला लफ्ज़ के से शुरू हो जाए तो हम क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अपना जुमला वाज वर से इस्तेमाल कर देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। इसी तरह से आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले, लेकिन वही शर्त होगी कि आप वाज और वर्ड को नॉट के साथ जोड़ दें तो हो जाएगा वाजंट। इसी तरह से वारंट। तो इस तरह से आप इनको एक साथ भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, हम कहेंगे अहमद खाना क्यों नहीं खा रहा था, क्या हो गया था? आप कहेंगे वाई वाज अहमद नॉट टेकिंग फूड, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्या हो गया था? तो हम कहेंगे वाई वर यू नॉट रीडिंग द बुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई वाज वर सब्जेक्ट नॉट आईएनजी फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा होगा किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं वाई वाजंट अहमद टेकिंग फूड, आप यहाँ पे कह सकते हैं वाई वारंट यू रीडिंग द बुक। तो आप इस तरह से भी इनको कह सकते हैं। अगर कोई हमारा जुमला इस तरह का होता है जो लफ्ज़ के से शुरू डायरेक्टली, तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब से ही अपना जुमला इस्तेमाल करेंगे, या अपना जुमला हम बोलेंगे या अपना जुमला हम लिखेंगे। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में तफसील के साथ, और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस किन जुमलों को कहा जाता है। उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आए तो उनको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे वो घर जा रहा था, वो रुकैया किताब पढ़ रही थी, हम लोग ऑफिस जा रहे थे, वो औरतें आपस में बातें कर रही थी, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा था, मैं इंग्लिश कोर्स कर रही थी। तो आप इन जुमलों में देख सकते हैं कि हर एक में रहा था, रही थी वगैरह आया हुआ है। तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का नाम देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम माजी में कोई काम किए थे या कर रहे थे उसको बतलाना चाह रहे हैं। इसी तरह से हम कोई आदत बतला रहे हैं जिसमें खास तौर पर ऑलवेज ये कंटिन्यूअस लिखा हो तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिला करके वही बात हुई कि आप माजी में कोई काम कर रहे हैं तो उसको अगर आप बतलाना चाहते हैं तो उस वक्त आप यही सीगा इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला आप लागू करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की 4 किस्में होंगी, जिसमें से पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये जो तकसीम की जा रही है ये माने के एतबार से या खाके के एतबार से की जा रही है। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज वर्ड। वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे। वर्ड का इस्तेमाल ये प्लूरल के साथ खास है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से यू जो कि सिंगुलर के माने में भी इस्तेमाल होता है उसके साथ भी हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके फेल की बात करें तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमने आपको आगे पढ़ाया पास्ट कंटिन्यूअस की किस्मों का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहला अफर्मेटिव, जिसमें सबसे पहले हम
सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चूंकि यही असल है इसलिए हम आपको बार बार वो चीज़ नहीं बताएंगे कि आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, चूंकि वही बात हो जा रही घुमा फिरा के। असल स्ट्रक्चर आपका ये है, बाकी जो हम करते हैं वो तो इसे ही ज़रूरत के हिसाब से या जो लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इसको सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी जब आप इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे किताबों को। तो ये आज के सबक का खुलासा था और मुझे लगता है आपके पास कई सारे सवालात होंगे, तो उसको हम लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं और हम अपना दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि होमवर्क पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम अल्फाज मानी लेंगे अस्मा से मुतालिक, और आज हम आपको पढ़ाएंगे नेम्स ऑफ कलर्स यानी रंगों के नाम। और आपको इनमें से अक्सर नाम याद होंगे लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी कि हम सही तरीके से उनको बोलें, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर दिया है और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका मुराजा भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है या जो कलिमा है वो है ब्लैक। अब इसको क्या पढ़ेंगे? ब्लैक नहीं ब्लैक, थोड़ा झटका देंगे। ब्लैक सियाह या काला, ब्लू नीला, ब्राउन भूरा, क्रिम्सन, इसको आप क्रिम्सन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रिम्सन गहरा लाल, डार्क गहरा रंग, डस्की खाकी, फेड नॉट फेड फेड फीका रंग या कच्चा रंग, फास्ट तेज रंग या पक्का रंग। हमारे अगले कलर्स के नेम हैं, आप इसको पढ़ेंगे 100% मैरून पढ़ेंगे या मारून पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत जल्दी से पढ़ना होगा मरून। ऐसे पढ़ेंगे मरून। मैरून आप उर्दू में बोलेंगे बट इंग्लिश में मैरून नहीं होगा, मैरूनी कलर ही हम बोलते हैं उर्दू में, लेकिन ये मरून होगा। ओके, बादामी रंग या मैरून कलर। ऑरेंज नारंगी, पिंक गुलाबी, पर्पल अरगवानी, रेड सुर्ख या लाल, सफरॉन जाफरानी, स्लेटी स्लेटी कलर। उसके बाद है वायलेट वायलेट बनफशी। तो ये आपके कलर्स के नेम हुए। अब हम आगे चलते हैं और हम अल्फाज मानी लेते हैं अफ़आल से मुतालिक, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है ब्लॉक ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड, रुकावट डालना। तो यहाँ पर ब्लॉक का माना ये भी हो सकता है ब्लॉक करना यानी मना कर देना किसी चीज़ को, जैसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकावट डालने का भी माना भी होता है, जो कि ब्लॉक द रोड, जैसे कि रोड ब्लॉक कर देना यानी बंद कर देना, रुकावट डाल देना। बोस्ट, अब इसको बूस्ट नहीं पढ़ेंगे, बोस्ट बोस्टेड बोस्टेड शेखी बगाड़ना। बॉयल बॉयल्ड बॉयल्ड, उबालना या उबलना। बोरो बोरोड बोरोड, उधार लेना। ब्रीथ, अब इसको ब्रेथ नहीं पढ़ेंगे, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, सांस लेना। ब्रीफ ब्रीफ्ड ब्रीफ्ड, खुलासा करना। कॉल नॉट कॉल, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, फोन करना। केयर नॉट केयर, केयर केयर्ड केयर्ड, परवाह करना देखभाल करना। कैरी कैरीड कैरीड, लादना। हम इसको कैरीड पढ़ते हैं, कै की नहीं, कैरी कै कै, कैरी कैरीड कैरीड, लादना। सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड, जश्न मनाना। लोग इसको सेलिब्रेट पढ़ते हैं, सेलिब्रेट नहीं होता है, सेलेब सेलेब। ओके, कहेंगे सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड, जश्न मनाना। तो ये हमारे अफ़आल थे और इन अफ़आल की शक्ल कैसे बदलेगी, हम ईडी का जब इजाफा कर देंगे तो इन अफ़आल की शक्लें बदल जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, हम आगे चलते हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमले लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो जुमला है वो है He is very kind to me। तो हम कहेंगे वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। He lives on the fat of the land। तो हम कहेंगे पांचों उंगलियां घी में हैं।
He never said so. उसने ऐसा कभी नहीं कहा। आप कह सकते हैं I never said so, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। He paid no attention, कुछ लोग इसको attention पढ़ते हैं, attention नहीं होता attention, okay? He paid no attention to him, उसने उसको कोई अहमियत नहीं दी। He spoke so loudly that everyone in the hall, not hall, heard him clearly. Clearly नहीं, clearly। तो हम कहेंगे he spoke so loudly that everyone in the hall heard him clearly। तो हम कहेंगे वो इतनी जोर से बोला कि हाल में मौजूद तमाम लोगों ने उसे वाज़ेह तौर पर सुना या सुन लिया। अब हम अगले जुमले लेते हैं जिसमें से हमारा जुमला है he takes care of all। तो हम कहेंगे उसको सबकी फिक्र है, वो सबकी देखभाल करता है, वो सबके ताल्लुक से फिक्रमंद है। आप कहेंगे he was busy in conversation, वो महवे गुफ्तगू था, वो बातचीत में मस्त था, ओके? इसको आप कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, कन्वर्जा की आवाज़ नहीं आएगी, लोग इसमें भी गलती करते हैं, इसको कन्वर्जेशन पढ़ते हैं, कन्वर्जेशन नहीं हुआ कन्वर्सेशन, सा की आवाज़ आएगी, ओके? तो आप कहेंगे he was busy in conversation, वो महवे गुफ्तगू था। हम कहेंगे he was really very sorry for what he had done। तो आप कहेंगे जो कुछ उसने किया था उस पर वो वाकई बहुत पशीमा था, यानी बहुत शर्मिंदा था। He works for free। तो हम कहेंगे वो मुफ्त में काम करता है। He writes better than he speaks। तो हम कहेंगे वो बोलने के मुकाबले में लिखता अच्छा है। आप कह सकते हैं वो बोलने के मुकाबले में अच्छा लिखता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे जुमले थे। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपको होमवर्क देंगे, जिसमें से ये आपकी कहानी है और ये भी कहानी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की और इनके अल्फाज मानी लिखेंगे और फिर इंशाल्लाह एक साथ सारे दुरुस्त का हम तर्जुमा करेंगे। ये पहला पेज था, ये आपका दूसरा पेज है और इंशाल्लाह आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारी बुक से आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अगला हिस्सा लेते हैं ग्रामर का, जो कि है ग्रामर पर मुश्तमिल, यानी जो कुछ हमने आज पढ़ा है कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, उससे मुतालिक हमारे लिए आज का ये होमवर्क है। तो इसमें आपके लिए चंद जुमले, इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा और मेरे ख्याल से इनके मानी सारे के सारे आपके लिए वाज़ेह होंगे। इसमें से पहला जुमला है माई चिल्ड्रेन वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड फर्श। वाज सोहन सेंडिंग यू मैसेजेस? वाई वर दे नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर कॉल? रिस्पॉन्ड टू द कॉल, जवाब देना। I was not working hard when I was in Jamia. I do not know why they were wasting their time. My daughter was working hard when she was in class 6. Zakaria and his friends were memorizing poetry in the hall. तो memorize का मतलब होगा याद करना, हिफ्स करना, poetry शेर, in the hall में। Why was your dog barking in the morning, Zoya? My fan was not working at night. It was raining yesterday. तो ये हमारे इंग्लिश के जुमले हैं, इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। अब हम उर्दू से जुमले लेते हैं जिनका हमें इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा, जिसमें से पहला हमारा जुमला है मेरे बड़े भाई कल मुझे फ़ोन कर रहे थे। क्या तुम कल किसी से बात कर रहे थे? किसी से मतलब एनीवन, टॉक टू एनीवन मतलब किसी से बात करना। वो परसों कहाँ जा रहा था? परसों का मतलब बोलते हैं बिफोर यस्टरडे। परसों का मतलब होगा बिफोर, उसके बाद यस्टरडे, ये आपका परसों का माना हुआ। सुमैया क्यों पार्क में रो रही थी? कल मेरी आंखें दुख रही थी। दुखना एक, आप इसको पढ़ चुके हैं, एकिंग, आंखें आइज। कल कौन जकरिया को फोन कर रहा था? तुम ये किताब कब से पढ़ रहे थे? कब से? सिंस। सिंस व्हेन का मतलब होगा कब से। वो कल इस वक्त खाना पका रही थी। यहया क्लास में हंस क्यों रहा था? हंसने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉफ, LAUGH। लॉफ का मतलब होता है हंसना। तुम्हारे बच्चे रात में शोर क्यों कर रहे थे? शोर करना आप पढ़ चुके हैं। शोर करना का मतलब होता है मेक, ओके, मेक नॉइज। तो ये आपके उर्दू वाले जुमले जिनका आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा और इन्हीं के साथ आज का ये हमारा भी सबक ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस कोर्स को आप सबके हक़ में मुफीद बनाए, आमीन। अब यहीं से आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Bye.